अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिलचस्प वाक़या। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ करने लगा कि आप अमीर भी हैं, यानी मालदार भी हैं, और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मेरे ऊपर कर्ज़ा चढ़ गया है, मेरी मदद करें। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसको अपने घर ले गए। शख्स कहता है कि दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी ना थी। खजूर की एक छाल की चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और कहने लगे, यार एक अजीब बात ना बताऊं? मैंने कहा, बताइए। तो कहने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया। खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं हैं। तो शख्स कहने लगा, हुज़ूर अब फिर क्या करूं? मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगाकर आया था। तो फरमाने लगे, तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास जा। शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तेरी सोच वहाँ ख़त्म होती है जहाँ से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तू जा उनके पास। शख्स कहने लगा, आपका नाम लूँ कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर सिर्फ इतना बताना कि मैं मकरूज़ हूँ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा, वो दलील हवाला मांगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक़्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता, और सखावत करते वक़्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। वो शख्स कहता है कि मैं पूछता हुआ चला गया। दरवाज़े पर दस्तखत दी। हज़रत उस्मान गनी के अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि यार तुमने दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुमको बीमार थोड़ी हो। शख्स कहता है, मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हज़ार दिनार चाहिए, क्या ये दे देगा? शख्स कहता है कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए। मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था। फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डालकर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है, मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो, मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं। लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं जितना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज़ हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्ज़ा है
اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا تو انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا۔ شخص کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھیں۔ ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جانا۔ شخص کہنے لگا میں نے کہا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کون کرنے آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ شخص کہتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا اور پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے فوراً سے جولی بھر کی عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دور شہر پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں اس لیے نہیں دیے، عثمان کی اولادیں عیش مستی کرتی ہیں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ۔ کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ شکریہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا۔ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔